तो आखिर जिसकी खोज में वर्षों तक भारत को दर दर भटकना पड़ा, आखिरकार वह खजाना उत्तर प्रदेश की धरती में ही मिल गया। हम बात करें काला सोना यानी कि कच्चे तेल की, जिसके बिना आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन का कल्पना कर पाना ही संभव नहीं है। दरअसल हाल ही में पहली बार भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बहुत बड़ा कच्चे तेल का भंडार खोजा गया। इसके बाद ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने आसपास की जमीनों को पट्टे पर ले लिया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसे खोज किए गए भंडार में न सिर्फ कच्चा तेल मौजूद है, बल्कि नेचुरल गैस भी भारी भरकम मात्रा में मौजूद होने की संभावना है, जिसके कारण खबर निकल कर आ रही है कि अब भारत का उत्तर प्रदेश कच्चे तेल और नेचुरल गैस के इसी भंडार से मालामाल हो सकता है। इसीलिए कुएं की खुदाई का काम जोरों से तेज कर दिया गया। और कमाल की बात यह है कि इस साइड से इतने ज़्यादा कच्चे तेल और नेचुरल गैस निकलने की संभावना है कि अगर ढंग से कुएं की खुदाई हो जाती है तो हम जो दूसरे देशों से कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदते हैं, हम वह भी बंद कर सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस मैप पर ध्यान दीजिए। इस मैप में रेड कलर से जो हाईलाइट एरिया है, ये हमारे भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी साइड में यहाँ पर मौजूद है बिहार राज्य, जो कि भारत की सीमा से सटा हुआ है। और यूपी वाले इलाके में जो यहाँ पर ब्लैक कलर से पॉइंट दिख रहा है, ये वाला एरिया है उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, जो कि बिहार के बॉर्डर से पूरी तरीके से सटा हुआ है। हालांकि यूपी के इस बलिया जिले की धरती में काला सोना यानी कि कच्चे तेल का खजाना मौजूद हो सकता है। इस बारे में उम्मीद लगाना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि यह आमतौर पर अपनी ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरताओं के कारण जाना जाता है। लेकिन ओएनजीसी, जो कि भारत की दिग्गज ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, इन्होंने अपनी कई सालों की मेहनत उत्तर प्रदेश की धरती में करने के बाद जियोलॉजिकल सर्वे पाया कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कच्चा तेल निकलने की उम्मीद है, जहां से अगर खुदाई की गई तो इतनी ज़्यादा क्रूड ऑयल निकल सकता है कि हमें दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि शुरुआत में तो ये पाया गया कि इस क्षेत्र में केवल कच्चे तेल के भंडार ही मौजूद है, लेकिन उसके बाद जब खुदाई का काम शुरू किया गया तो अब यह जानकारी आ रही है कि इसमें न सिर्फ कच्चे तेल के भंडार हैं, बल्कि नेचुरल गैस भी भारी भरकम मात्रा में मौजूद होने की पूरी संभावना जागे है। और ओएनजीसी की तरफ से जो लेटेस्ट जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक इस क्षेत्र में कच्चे तेल के कुएं की खुदाई का काम जोरों शोरों से तेज कर दिया गया। ओएनजीसी ने परियोजना का विवरण साझा करते ये भी बताया कि यह इलाका बलिया में वेनाथ चक के पास हाईवे पर सागरपाली गांव के बगल ही है। और तो और कच्चे तेल भंडार की एग्जैक्ट लोकेशन कहीं और नहीं, बल्कि गंगा नदी के कछार में ही है। वैसे तो यहाँ पर अभी खुदाई का काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कुएं की ड्रिलिंग के लिए असम से आधुनिक मशीनों का लाया गया और साथ ही 50 से ज़्यादा मजदूर लगाकर इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कच्चा तेल पाया गया वह काफ़ी ज़्यादा गहराई में, इसीलिए 3 किलोमीटर तक की खुदाई की जाएगी, जिसमें कई महीने लगने वाले। अगर यहाँ पर तेल के भंडार मिलते हैं तो निश्चित तौर पर यह उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी बात होगी। वैसे आपको सुनने में भले ही मजाक लग रहा होगा कि भला उत्तर प्रदेश की धरती में क्रूड ऑयल मिलने की कहाँ उम्मीद है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ओएनजीसी ने जियोलॉजिकल सर्वे में जो कच्चे तेल के भंडार का पता लगाया, उसमें इतने ज़्यादा कच्चे तेल और नेचुरल गैस होने की संभावना है कि ओएनजीसी ने लगभग 85,000 करोड़ ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर दिया। और इस खबर से पूरे भारत में खुशी फैल गई। यहाँ तक कि स्थानीय निवासियों ने खुद यह बात कही कि वर्तमान में लगभग 50 वर्कर इस परियोजना में शामिल। यहाँ पर खतरनाक रसायनों के उपयोग के कारण उत्खनन वाले एरिया को मजबूत कांटेदार तार की बाड़ से सुरक्षित किया गया और सुरक्षा कर्मियों द्वारा 400 घंटे पहरा दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं कि अगर यहाँ से तेल और नेचुरल गैस निकलनी शुरू हो जाती है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात तो इससे अरब देशों और पश्चिमी देशों की लूटखोरी बंद हो जाएगी और साथ ही मिडल ईस्ट देश जो भारत को नेचुरल गैस बेचकर लूटते आ रहे हैं, उनकी भी लूट पर लगाम लग जाएगा,
क्योंकि भारत में कुल जरूरत का 45% नेचुरल गैस और 85% पर क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। पर सोचिए, अगर यूपी में भारी भरकम मात्रा में कच्चा तेल निकलना शुरू हो गया तो हमें दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारा हर साल लगभग $200 बिलियन बच पाएगा। और जब भारत की डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी तो भारत में प्रोडक्ट सस्ते होने लगे और साथ ही भारतीय रुपए की जो डॉलर के मुकाबले वैल्यूएशन डाउन हो रही है वह भी अपनी ताकत को वापस पाने लगेगी। क्योंकि देखा जाए तो हमारी इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ उपयोगी है तो वह है एनर्जी। जहाँ एनर्जी के बिना ना तो हम और आप चल सकते हैं और ना ही कोई भी मशीनरी कंपोनेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन काम कर सकता है। यानी कि सीधी सी बात है कि एनर्जी के बिना इस दुनिया की कल्पना कर पाना ही संभव नहीं है। हम और आप तो खाने पीने वाली वस्तुओं से एनर्जी लेते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, मशीनरी कंपोनेंट हो या फिर डिजिटल कंपोनेंट हो, इन सबको ऑपरेट करने के लिए एक अलग तरीके की एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमें अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त होती है। और अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त होने वाली एनर्जी को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सौ और विंड टर्बाइन से पैदा होने वाली एनर्जी इंक्लूड होती है, जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गई और क्रूड हो, या फिर भी इन्हें उपयोग करना आसान है, इसीलिए इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती से निकलने वाला यही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हमारी किस्मत बदल सकता है? क्योंकि पहली बात तो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मौजूद है, जिसे जामनगर रिफाइनरी कहा जाता है। भारत की सभी रिफाइनरी को देखा जाए तो हर साल हम लगभग 248 मिलियन टन कच्चा तेल रिफाइन कर सकते हैं। हाल ही के समय में हम यूरोपीय देश, एशियाई देश और भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सब को डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी तक पहले कच्चे तेल को हम दूसरे देशों से खरीदते, उसके बाद अपने देश में लाकर रिफाइन करके कुछ मुनाफा लेकर बेच देते। लेकिन अब जब हम कच्चा तेल दूसरे देश से नहीं खरीदना पड़ेगा और खुद के देश में ही निकालेगा तो हमारा और भी ज़्यादा फायदा होगा। और यही हाल है नेचुरल गैस के मामले, क्योंकि जिसे आमतौर पर घरेलू गैस या फिर एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है और गाड़ियों में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है, इनको भी नेचुरल गैस रिफाइन करके प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर हमारे देश में नेचुरल गैस भारी भरकम मात्रा में मिलेगी तो हमें दूसरे देशों से खरीदना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि भारत के सभी पड़ोसी देश भारत से एलपीजी गैस और डीजल पेट्रोल खरीदते हैं, जिससे भारत में इन देशों से मोटा पैसा आता है। बाकी आपको क्या लगता है कि ओएनजीसी को तेल के कुएं की खुदाई में सफलता मिलने वाली है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।